हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम करने वाले हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि ये सारे टॉपिक आने वाला है, तो उसमें से एक टॉपिक है वो है एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ जो बच्चों को लगता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इसमें ये अगर 5 मार्क्स के हैं तो सोचो आपके 5 मार्क्स पक्के होंगे। जैसे देखिए, कोई सा भी डेटा दिया रहेगा, ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे मान लीजिए ये एक डेटा है, ठीक है, जिसमें है इंडियाज परफॉर्मेंस अक्रॉस द 12 पिलर्स ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। तो आपको एक दो लाइन तो इसी से मिल जाएगा कि जैसे है इंडियाज परफॉर्मेंस अक्रॉस द 12 पिलर्स ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, तो इससे आप एक दो लाइन ले सकते हो। अब इसमें क्या है, आप ये जितना भी है, इनोवेशन कितना है, बिजनेस सोफिस्टिकेशन कितना है, इंस्टीट्यूशन कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, इन सब के बारे में लिखेंगे। तो जैसे यहां कह रहे हैं इंडियाज परफॉर्मेंस, तो इसका हम टॉपिक क्या दे सकते हैं, इंडियाज ग्रोथ। इंडियाज ग्रोथ। और आप क्या लिखोगे, दिस ग्राफ इलस्ट्रेट्स, दिस ग्राफ इलस्ट्रेट्स। इलस्ट्रेट्स अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप लिखोगे दिस इज द ग्राफ ऑफ, जो भी है वो, जिसका भी है परफॉर्मेंस ऑफ द ये वाला लाइन, ठीक है। उसके बाद आप ये लिखोगे कि किस सेक्टर में कितना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि देयर इज द ग्रोथ ऑफ इंस्टीट्यूशन इज 7, इनोवेशन 6 या बिजनेस सोफिस्टिकेशन 5। इसमें क्या है ना कि अगर हम एक चीज के बारे में एक जगह पे लिखते हैं तो फिर दूसरी चीज के बारे में आपको उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर 4% है तो आप क्या कहोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कितना है, 4% है, तो आप इसमें लिखोगे कि दिस इज द रैपिड ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर, रैपिड ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर government is doing very well, government is focusing more on this in this sector। ये आप इस तरीके से। फिर अगर आप लिखते हो गुड्स मार्केट एफिशिएंसी, गुड्स मार्केट एफिशिएंसी अगर आप लिखते हो तो फिर आप लिखोगे गुड्स मार्केट के बारे में कि गुड्स मार्केट क्या है, कैसे है। तो ये है एनालिटिकल पैराग्राफ का टॉपिक, ठीक है। अब ये तो आप समझ गए कि एनालिटिकल पैराग्राफ में कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आपको ऐसे करना है। अब हम आते हैं कि लेटर में क्या क्या आएगा। तो लेटर में देखिए क्या क्या आने वाला है। तो लेटर में आने वाला है कंप्लेंट, ऑर्डर, और कौन सा, सिंपल लेटर टू एडिटर, या जो भी फॉर्मल लेटर है वो, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कि लेटर टू एडिटर ही आएगा, ठीक है। तो ये आप मान के चलो। अब अगर हमें लेटर टू एडिटर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि एड्रेस लिखना है। सबसे पहले एड्रेस, फिर उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद और क्या लिखोगे आप, जो भी रहेगा, डेट, डेट यहां पे डालना है। अब पहले लिखा जाता था टू द एडिटर, लेकिन आजकल नए इंग्लिश में क्या है कि सीधा द एडिटर लिखते हैं, द एडिटर, ठीक है, कॉमा डालेंगे। फिर उसके बाद जो जिस भी पब्लिकेशन का एडिटिंग है वो लिखना है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी है उसका लिखेंगे। यहां पे लिखेंगे हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो उसके बाद हम आते हैं सीधे किस पे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेंशन करना है कि सब्जेक्ट क्या है। सपोज करो
कि सब्जेक्ट है द प्रॉब्लम्स ऑफ स्ट्रे एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है यहां से कंटेंट शुरू करना है। कंटेंट अभी नहीं, अभी 2-3 लाइन जो हर जगह पे होगा, इसमें थोड़ा सा गैप देना है आपको। याद रखो 1-2 लाइन का गैप होना चाहिए। उसके बाद यहां थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, I want to express my views. I want to express my views. ये वाला चीज जो है वो आप हर किसी में लिखोगे। उसके बाद जो टॉपिक है वो, जैसे यहाँ स्ट्रे एनिमल्स के बारे में है, यानी किस तरीके से जो है वो गलियों में जानवर घूमते हैं। उसके बाद जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कहीं पे भी जो है वो काऊ डंग होता है, इससे गाड़ी सबका जो है वो एक्सीडेंट होता है, या बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं, डर डर के चलते हैं। तो इस तरीके से जो है हम क्या करेंगे, लेटर टू एडिटर लिखेंगे। अब देखिए, अब अगर आएगा ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर में सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। आपको जिस स्टोर में ऑर्डर करना है वहां पे उसको मेंशन कर दो। तो आप किसी भी स्टोर में अगर ऑर्डर कर रहे हो तो किसको लिखोगे, मैनेजर को। तो यहां पे द मैनेजर हो जाएगा, द मैनेजर। यहां लिख देंगे हम द मैनेजर, ठीक है, या सिर्फ मैनेजर लिख दो तब भी ठीक है। उसके बाद वो पॉइंट सब कुछ सेम रहेगा। उसके बाद आप क्या लिखोगे कि आई एम रेगुलर कस्टमर ऑफ योर स्टोर एंड आई व्हेन आई परचेज एनीथिंग फ्रॉम योर स्टोर इट इज बी वेरी ड्यूरेबल एंड वेरी नाइस, सो आई वांट टू परचेज सम मोर आइटम्स, दैट्स व्हाई आई ऑर्डर्ड। एंड फिर ऑर्डर जो आप किए हो उसका नाम लिख दो। जो भी आप जो ऑर्डर किए हो उसका नाम कैसे लिखोगे, तो पॉइंट में जितने भी आइटम्स आप ऑर्डर कर रहे हो उसका नाम होना चाहिए पॉइंट्स में, ठीक है। उसके बाद आप मैनेजर को थोड़ा थैंक कर दो कि आई होप द गुड्स यू विल सेंड इट विल बी वेरी, द क्वालिटी विल बी वेरी नाइस एंड, और जो भी आपको उसको थैंकफुल होना है उसके लिए वो चीजें सारे आप जो है वो मेंशन कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंप्लेंट में भी सेम चीज होगा कि मैंने जैसे I had purchased a washing machine 2 days prior, but it is not working. The fan is not working. I was very happy that I have purchased from your store, but unfortunately the washing machine is not working. वगैरह वगैरह आपको जो भी लिखना है वो लिख देना है। तो ये आपको लेटर जो है वो बहुत ही आसानी से आपको 5 नंबर दे देगा। तो आपको लेटर टू एडिटर आए या कंप्लेंट आए, कुछ भी आए, तो उसमें आप आसानी से चीजें कर सकते हो। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको कॉमन एरर्स कराने वाला हूँ, एडिटिंग एनिमेशंस कराने वाला हूँ। तब तक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।